केवीएस सीरीज में आज बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की। देखो, करंट अफेयर में बेसिकली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अभी आपके हेडलाइंस में थे, सुर्खियों में थे। जैसे बात कर लो कोरोना की, टोक्यो ओलंपिक हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, या इंडिया में जो अभी आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री चेंज हुई है, बहुत सारे जगहों के नाम चेंज हो रहे हैं, या बजट आया, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें हम लोग पहले आज बात करते हैं कोरोना यानी कि कोविड-19, जो हम लोग सबकी पूरी दुनिया की लाइफ का सबसे टफेस्ट, सबसे डार्केस्ट टाइम रहा है ना। तो इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सबको हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। सब कुछ वन लाइनर है और मेरी पूरी कोशिश हो रही है कि आप लोगों को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर दूं। चलो तो बात करते हैं कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी। पहला है, कोरोना वायरस से बीमारी का नाम क्या है। हम सब कोई जानते हैं कि इस बीमारी का नाम क्या है, कोविड-19। अगर इसको पार्ट बाय पार्ट करते हैं तो सीओ से है कोविड मतलब कोरोना, वीआई से है वायरस और डी से है डिजीज। क्योंकि केवीएस के एग्जाम्स हैं तो आपको कुछ भी दे सकता है, सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो प्लीज आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये जो कोरोना है ये लैटिन शब्द से लिया गया है और ये सबसे पहले आया था चीन के वुहान से, सब जानते हैं, और चीन की राजधानी है बीजिंग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन इस कोरोना को वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया था SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, और इसका फुल फॉर्म था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था इसी वजह से क्या था कि सबसे पहले ये लंग्स को इफेक्ट करता था और हमारे जो क्या था रेस्पिरेटरी एरिया को ब्लॉक करता था, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हुई और बहुत डेथ रेशियो भी बढ़ गया ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब देखो, इसका नाम कोरोना इसलिए पड़ा क्योंकि ये क्रॉन शेप का, क्रॉन यानी कि ताज जो मुकुट होता है उस शेप का है, इसलिए इसका नाम कोरोना पड़ा है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, इसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया जिसको कह सकते हैं, इसलिए कोविड-19 को महामारी घोषित किया। और महामारी घोषित किया WHO ने। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और इसने WHO ने कब किया था, 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित किया था। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑब्वियस सी बात है, लंग्स यानी कि फेफड़ा सबसे पहले ये प्रभावित होता है, जिसकी वजह से ब्लॉक होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। चलो अभी देखो, इस टेस्ट का नाम क्या है, यानी कि जो भी क्वारंटीन में थे या फिर जिनको भी सिम्टम्स नजर आ रहा था उनको कोविड टेस्ट हो रहा था, और उस टेस्ट का नाम था RT-PCR। RT-PCR का फुल फॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्योंकि ये चेन एक लूप की तरह काम कर रहा था, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, इस तरह से हो रहा है, इसलिए इसका फुल फॉर्म हो गया चेन रिएक्शन। ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, कोरोना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। देखो, देश में जनता कर्फ्यू, पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा, सभी जानते हैं कि यह है 22 मार्च 2020 को। ठीक है, पहला जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च 2020 को। और भारत में पहला लॉकडाउन हुआ था 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक, जो कि पूरे 21 दिन का था। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली केसेस बढ़ते गए और लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड था वो भी बढ़ता चला गया था। तो याद रखिएगा, पहला जनता कर्फ्यू 22 मार्च को हुआ था और पहला लॉकडाउन लगा था 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। नेक्स्ट, भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई, यानी जो वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी वो आपकी 16 जनवरी 2021। सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बस कॉपी पेन उठाओ और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलो। नेक्स्ट है, टीका उत्सव कब मनाया गया, तो ये था आपका 11 से लेकर 14 अप्रैल 2021। क्लियर है। तो ये था आपके कुछ डेट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग देखते हैं इंडिया में फर्स्ट, चाहे वो स्टेट है या क्या है, उस सबको हम लोग देख लेते हैं। पहला है, कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ दर्ज हुआ था, यानी कि जो पहला केस इंडिया में आया था वो आपका हुआ था केरल में। नेक्स्ट, कोरोना के संक्रमण से पहली मौत, पहली डेथ कहाँ हुई थी, वो है आपकी कर्नाटक में। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना कि पहला केस केरल में हुआ था लेकिन पहली मौत हुई थी कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो ये है आपकी हरियाणा। देखो, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो WHO ने इसको महामारी घोषित किया था, कब आपका हुआ था, 11 मार्च 2020 को। लेकिन इंडिया की बात की जाए तो महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य था हरियाणा। ठीक है। नेक्स्ट, पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन था, तो ये है आपका पंजाब। ठीक है।
पूरी तरह से कर्फ्यू लग गया था पहली बार पंजाब में, और पूरी तरह से लॉकडाउन लग गया था वो है आपका राजस्थान में। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पूरी तरह से कर्फ्यू की बात हो तो पंजाब, और लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य था राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोरोना के लिए एक टीम 11 बनी थी, उसको गठन करने वाला राज्य कौन है? तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि यूपी सरकार ने उस टाइम गरीब लोगों को 1 मंथ तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा की थी, यूपी सरकार ने, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कोविड वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले इंडियन कौन है? यानी कि पहले इंडियन जिनको कोविड वैक्सीन मिली है, लगी थी, वो है आपके मनीष कुमार। मनीष कुमार, जिनको पहली बार इंडिया में कोविड वैक्सीन लगी थी। अभी देखो, जब हम लोग वैक्सीन के लिए जा रहे थे, यानी कि टीकाकरण के लिए जा रहे थे, उससे पहले हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होता था एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। उस प्लेटफॉर्म का नाम था CO विन, को से कोरोना और विन, यानी कि हम लोग कोरोना से जंग जीतेंगे, कोरोना को जीतेंगे, इसलिए CO विन का नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री कौन थे? देखो, ये थे बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, और इनको सबसे पहले कोविड-19 हुआ था। प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है। अब देखो, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन है, 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव कौन था? तो पहला गांव था आपका व्यान, जो कि है आपके जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, पहला शहर कौन था? तो ये है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा। पहला राज्य यानी पहला स्टेट कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश। और पहला यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अगर बात होगी पहले गांव की, तो वो है आपका व्यान, पहला शहर यानी कि भुवनेश्वर, पहला स्टेट हिमाचल प्रदेश, और पहला केंद्र शासित प्रदेश वो है आपका अंडमान एंड निकोबार। चलो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। कोविड-19 को लेकर पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली थी, वो है आपकी विशाखापट्टनम से लेकर नागपुर तक। पहली चली थी विशाखापट्टनम से नागपुर, और दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली थी बोकारो से लेकर लखनऊ तक। क्लियर है। नेक्स्ट, इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का क्या नाम है? इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम है स्वस्थ प्राण और वायु। चलो नेक्स्ट, कोरोना काल में पहला मास्क फ्री देश कौन बना? यानी कि पूरे वर्ल्ड में मास्क मुक्त देश बनने वाला पहला देश है, वो है इजराइल। क्लियर है। अभी हम लोग कुछ वैक्सीन निर्माता यानी कि वैक्सीन कंपनीज की बात कर लेते हैं, जो कि इंडियन है। इंडियन कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन निर्माता की बात करते हैं, जिसमें पहला है कोवैक्सीन, जो कि बनाने वाली कंपनी है भारत बायोटेक और ICMR। दूसरा है कोविशील्ड, जिसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ ICMR, दोनों ने मिलकर। तीसरा है कोवोवैक्स, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाया है। एंड लास्ट है ZYCoV-D, जिसको बनाया है जाइडस कैडिला अहमदाबाद ने, जिसमें ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी इसके बाद हम लोग कुछ ऑपरेशन यानी अभियान से जुड़ी बातों को जान लेते हैं। देखो, कोरोना के टाइम में कुछ अभियान चलाए गए, कुछ ऑपरेशंस चलाए गए, जिसमें से कुछ जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने शॉर्टलिस्टेड किया है, तो चलो उसको हम लोग देखते हैं। पहला है ऑपरेशन नमस्ते। ये संक्रमण से मुक्त रखने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा चलाया गया था। एक अभियान था ऑपरेशन नमस्ते, जो कि संक्रमण से मुक्त रखने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट ऑपरेशन का नाम है वंदे भारत मिशन। ये एक ऐसा अभियान था यानी कि एक ऐसी मुहिम थी जो विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया था। यानी बहुत सारे हमारे भाई बहन, लगभग 14,800 वो आउट ऑफ इंडिया फंसे हुए थे, उनको वापस इंडिया लाने के लिए एक मुहिम, एक अभियान चलाया गया, जिसका नाम था वंदे भारत मिशन। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक द चेन। ये भी एक ऑपरेशन का नाम है ब्रेक द चेन, जो कि केरल सरकार द्वारा चलाया गया था, क्योंकि सबसे पहले इंडिया में केस, आपका जो कोविड केस आया था वो केरल में आया था, इसलिए वहां की सरकार ने ब्रेक द चेन नामक एक ऑपरेशन, एक अभियान की शुरुआत की। नेक्स्ट है ऑपरेशन शील्ड। देखो, ऑपरेशन शील्ड जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई। इसका काम क्या था? एक अभियान था जो कि इफेक्टेड, टॉप मोस्ट इफेक्टेड एरियाज से दिल्ली में, उसको पूरी तरह से सील करने के लिए, पूरी तरह से कवर करने के लिए, उस पर शील्ड चढ़ाने के लिए एक अभियान की शुरुआत हुई थी। देखो, शील्ड नाम से ही हो रहा है, शील्ड मतलब चारों तरफ से प्रोटेक्शन करते ना, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई थी, ताकि दिल्ली के बाहर से आने वाले कोई लोग से कोविड जो है वो फैले नहीं, संक्रमित नहीं हो।
और लास्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु। देखो बात है समुद्र की, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नौसेना होगी। तो जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है वो भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया एक अभियान था, जिसमें मालदीव में जो भी फंसे हुए भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन के बाद हम लोग बात करते हैं कुछ ऐप्स की जो कि कोविड-19 के टाइम में चलाई गई। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कोरोना कवच ऐप, जो कि कोरोना लोकेशन ट्रैक करने के लिए चलाया गया था। फिर जितने भी सोशल साइट हैं, चाहे वो गूगल है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी है, इन सब के द्वारा भी कुछ फीचर्स लाए गए थे, कुछ अपने उन्होंने अपग्रेड किया था, जिसमें हम लोगों को कोरोना से रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस थे या जो भी हमारे प्रोटोकॉल थे सबको हमें टाइम टू टाइम अपडेट किया जा रहा था। तो गूगल ने चलाया था google.com/covid.19, फेसबुक ने चलाया था, उसका नाम था कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, व्हाट्सएप ने चलाया था, उसका नाम व्हाट्सएप चैटबॉट, और इंस्टाग्राम का जो फीचर है वो है इंस्टाग्राम फीड, जहाँ पे हम लोगों को टाइम टू टाइम गाइडलाइंस जारी किया जा रहा था। उसके अलावा देखो कुछ ऐप है, प्रवासी रोजगार ऐप, जो कि सोनू सूद इंडियन एक्टर है उनके द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट है आयुष कवच ऐप, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई। फिर है क्वारंटीन ऐप, जो कि IIT मुंबई द्वारा चलाई गई। एंड लास्ट है आरोग्य सेतु ऐप, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। तो ये था कोरोना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पर डे मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को हर टॉपिक से एक एक करंट अफेयर जरूर दे दूं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक करंट अफेयर्स पर डे जरूर लाऊंगी, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग में जो भी KVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो काम देगा ही, साथ ही साथ जो अदर कंपटीशन की तैयारी, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी करंट अफेयर हो गया या GK GS, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके सर्कल में कोई ऐसे हैं तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दो, बहुत हेल्पफुल, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। चलो, तो अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इनकरेज करो, और हाँ अपने फीडबैक ज़रूर दो, चाहे वो पॉजिटिव हो या जैसे भी, अच्छे लग रहे हैं वीडियो, नहीं अच्छे लग रहे हैं, आपके अपने सुझाव मुझे ज़रूर कमेंट में करो। इसके साथ साथ अगर कोई भी डाउट्स या क्वेरीज या कोई भी सब्जेक्ट को लेकर, कोई भी टॉपिक को लेकर, तो भी आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।